हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एबीसी ऑफ सोशोलॉजी क्लास। आज का टॉपिक जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन। इससे पहले फैमिली एज एन इंस्टीट्यूशन हमने पढ़ा था। होप आपने वो वीडियो देखी हो। लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। Introduction. Marriage is one of the universal social institution established and nourished by human society. मैरिज जो है वो यूनिवर्सल इंस्टीट्यूशन है, हमें हर सोसाइटी में दिखता है और कहीं ना कहीं जो है मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन जो है एस्टैब्लिश हुआ है और नरिश होता है बाय ह्यूमन सोसाइटी. इट इज़ क्लोजली कनेक्टेड टू द इंस्टीट्यूशन ऑफ फैमिली. जो मैरिज है ये किसके साथ कनेक्टेड है? टू द इंस्टीट्यूशन ऑफ द फैमिली. आफ्टर मैरिज जो है फैमिली की फॉर्मेशन होती है. Marriage has been generally assumed that the institution of marriage is a universal feature in human societies. Although many sociologists and anthropologists have attempted to provide definitions of marriage, none of them has been satisfactorily and sufficiently general enough to encompass all its various manifestations. अब मैरिज जो है वो हर सोसाइटी में है, एज एन इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सल है. बहुत सारे सोशोलॉजिस्ट ने और बहुत सारे एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने ट्राई किया कि उसको एक डेफिनेशन, जो मैरिज की डेफिनेशन है उसको एक ही डेफिनेशन में क्लब कर सके, बट जो है वो एक ही डेफिनेशन में उसको नहीं बता सके, क्योंकि जो मैरिज का कॉन्सेप्ट है वो भी आज की डेट में चेंज हो गया है. सोसाइटी बदली है तो इंस्टीट्यूशंस भी बदले हैं. तो इंस्टीट्यूशन जब बदले हैं उनकी डेफिनेशंस भी कहीं ना कहीं या तो ऐड ऑन हुआ है या उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत चेंज आया हुआ है, बिकॉज अवर सोसाइटी इज़ डायनामिक इन नेचर. This is because marriage is a unique institution of human society that has different implications in different cultures. It is a biological fact that marriage is intimately linked to parenthood. अब जो मैरिज एक यूनिक इंस्टीट्यूशन है किसका? ह्यूमन सोसाइटी का, और इसके डिफरेंट इम्प्लीकेशंस है डिफरेंट कल्चर्स में. और इट इज़ अ बायोलॉजिकल फैक्ट कि जो मैरिज है उसको कनेक्ट किया जाता है या लिंक किया जाता है टू पेरेंटहुड. नेक्स्ट हो गया डेफिनेशंस. According to Malinowski, a legal marriage is one which gives a woman a socially recognized husband and her children a socially recognized father. मेलिनॉस्की के अकॉर्डिंग मैरिज जो है उसमें क्या है, एक वुमन को सोशली रिकॉग्नाइज हस्बैंड मिलता है और उसके बच्चों को जो है एक सोशली रिकॉग्नाइज फादर मिलता है. Radcliffe Brown states that marriage is a social arrangement by which a child is given a legitimate position in the society determined by parenthood in the social sense. सेम जो हमने मेलिनॉस्की की डेफिनेशन पढ़ी उसी को ही जो है कहीं ना कहीं ट्विस्ट एंड टर्न करके सेम मीनिंग है. सो मतलब मैरिज में क्या है, एक अप्रूवल है, सोशली अप्रूव्ड रिलेशन है किसका? हस्बैंड और वाइफ का. और उसमें क्या है, एक लीगल लेजिटिमेट चाइल्ड है जो हमारी सोसाइटी कंसिडर करती है. According to Westermarck, it is a relation of one or more men to one or more women which is recognized by custom or law and involves certain rights and duties both in case of parties entering the union and in the case of children born out of this union. Westermarck के अकॉर्डिंग ये रिलेशन है किसका? वन और मोर मैन टू वन और मोर वीमेन, जो कि रिकग्नाइज किया जाता है बाय कस्टम या तो कुछ लॉ, और इसमें इन्वॉल्व होती हैं कुछ राइट्स एंड ड्यूटीज़ जो दोनों पार्टीज़ को निभानी पड़ती है. और उसके बाद जो बच्चा या जो चिल्ड्रन बॉर्न आउट दिस यूनियन वो लेजिटिमेट कंसिडर किए जाते हैं. According to Horton and Hunt, marriage is the approved social pattern whereby two or more person establish a family. Again वही बात आ गई कि मैरिज वो अप्रूव्ड सोशल पैटर्न है जिसमें दो या दो से ज़्यादा लोग जो है वो फैमिली बनाते हैं. नेक्स्ट हो गया टाइप्स ऑफ मैरिज. दिस इज़ इम्पॉर्टेंट. मैरिज की क्या क्या टाइप्स है? मैरिज में सबसे पहला है मोनोगैमी एंड देन पॉलीगैमी. मोनोगैमी की दो टाइप्स है, सीरियल मोनोगैमी या नॉन सीरियल मोनोगैमी. देन पॉलीगैमी की टाइप्स है पॉलीगाइनी. ये गायनी है, गैनी नहीं है, इसको प्लीज़ करेक्ट कर लीजिएगा, GYNI. देन पॉलीएंड्री, जीनोगैमी और ग्रुप मैरिज. एंड पॉलीगाइनी की टाइप्स है सोरोरल पॉलीगाइनी या नॉन सोरोरल पॉलीगाइनी. पॉलीएंड्री की टाइप्स है फ्रेटर्नल पॉलीएंड्री या नॉन फ्रेटर्नल पॉलीएंड्री. नाउ व्हाट इज मोनोगैमी? Monogamy is a form of marriage in which one man marries one woman. सिंपल है, इट इज़ द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ मैरिज.
found among in the societies around the world. According to Westermark, monogamy is as old as humanity. Monogamy is universally practiced, providing marital opportunity and satisfaction to all the individuals. It promotes love and affection between husband and wife. It contributes to family peace, solidarity, and happiness. Monogamous marriage is stable and long lasting. It is free from conflicts that are commonly found in polyandrous and polygynous families, जो हम इसके बाद स्टडी करेंगे. Monogamous marriage gives greater attention to the socialization of the children. Socialization means the learning process. Women are given very low position in polygyny, where their rights are never recognized. In monogamy, women enjoy better social status. So this was all about monogamy. अब monogamy की दो types है. There are two types of monogamy. एक serial monogamy है, एक non-serial monogamy है. अब serial monogamy क्या है? In many societies, individuals are permitted to marry again. अब क्या है, कुछ सोसाइटीज़ में क्या है, कुछ इंडिविजुअल्स को परमिट किया जाता है कि वो फिर से शादी कर सके, often on the death of the first spouse or after divorce, but they cannot have more than one spouse at one and the same time. मतलब फर्स्ट स्पाउस की डेथ के बाद या डिवोर्स के बाद जो है उनको अलाउ किया जाता है कि वो फिर से शादी कर सके. बट सीरियल मोनोगैमी में एक टाइम पे सिर्फ एक ही स्पाउस होना चाहिए, तभी वो सीरियल मोनोगैमी कंसिडर की जाएगी. नॉन सीरियल मोनोगैमी में क्या है, इन नॉन सीरियल मोनोगैमी द री मैरिज ऑफ द इंडिविजुअल्स इज़ नॉट अलाउड. यहाँ पे री मैरिज अलाउड नहीं है. नेक्स्ट इज द पॉलीगैमी. पॉलीगैमी क्या है, द प्रैक्टिस और कस्टम ऑफ हैविंग मोर देन वन वाइफ और हस्बैंड एट द सेम टाइम, उसको हम लोग बोलते हैं पॉलीगैमी. अब पॉलीगैमी की भी दो टाइप्स है, एक पॉलीगाइनी है और एक पॉलीएंड्री है. अब पॉलीगाइनी क्या है, पॉलीगाइनी इज अ फॉर्म ऑफ मैरिज इन विच वन मैन मैरिड मोर देन वन वुमन एट अ गिवन टाइम. अब इसमें क्या है, पॉलीगाइनी में एक मैन जो है उसकी शादी होगी किनसे, more than one woman at a given time. Polygyny is more popular than polyandry but not as universal as monogamy. Polygyny popular है than polyandry but universal क्या है, monogamy का concept या monogamy type of marriage. It was a common practice in ancient civilization. At present, it may be present in primitive tribes like Crow Indians, Baigas and Gonds of India. पॉलीगाइनी इज़ ऑफ टू टाइप्स. मैंने यहाँ पे एग्जांपल बता दी है कि कौन से ट्राइब्स में हमें पॉलीगाइनी देखने को मिलती है. अब क्या है, पॉलीगाइनी की कितनी टाइप्स है. सबसे पहला जो है वो है सरोरल पॉलीगाइनी. अब सरोरल का मतलब क्या है, इट इज़ अ टाइप ऑफ मैरिज इन विच द वाइव्स आर इनवेरिएबली द सिस्टर्स. सरोरल पॉलीगाइनी में क्या होगा, वन मैन जो जिसकी शादी होगी मोर देन वन वुमन के साथ, वो जो वुमन होंगी या जो वो विमेन होंगी वो क्या होंगी, वो आपस में सिस्टर्स होंगी. इट इज़ ऑफन कॉल्ड सोरोरेट. द लैटिन वर्ड सोरोर स्टैंड्स फॉर सिस्टर. When several sisters are simultaneously or potentially the spouses of the same man, the practice is called sororate. It is usually observed in those tribes that pay a high bride price. उसके बाद नेक्स्ट है नॉन सोरोरल पॉलीगाइनी. नॉन सोरोरल पॉलीगाइनी में क्या है, इट इज़ अ टाइप ऑफ मैरिज इन विच द वाइफ्स आर नॉट रिलेटेड एज द सिस्टर्स. यहाँ पे क्या है, सोरोरल में सिस्टर्स होंगी और नॉन सोरोरल में सिस्टर्स नहीं होंगी. नेक्स्ट है पॉलीएंड्री. पॉलीएंड्री इज द मैरिज ऑफ वन वुमन विद सेवरल मैन. वन वुमन की शादी सेवरल मैन से, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पॉलीएंड्री. इट इज़ प्रैक्टिस्ड एमंग द मार्क्यूसिन islanders of Polynesia, the Bahama of Africa and tribes of Samoa. In India, among tribes of Tian, Toda, Kota, Khasa and Ladakhi Bota, it is still prevalent. Polyandry is again of टू टाइप्स. हमने यहाँ पे ये भी डिस्कस कर लिया कि कौन सी ट्राइब्स में हमें पॉलीएंड्री एज एन मैरिज देखने को मिलती है. अब हम बात करें कि पॉलीएंड्री की कितनी टाइप्स है. सबसे पहला हो गया फ्रेटर्नल पॉलीएंड्री, नेक्स्ट हो गया नॉन फ्रेटर्नल पॉलीएंड्री. अब फ्रेटर्नल पॉलीएंड्री क्या है, when several brothers share the same wife, the practice can be called fraternal polyandry. हमने polyandry में बोला कि polyandry वो मैरिज है जिसमें one woman marry
सेवरल मैन। अब वो सेवरल मैन जब ब्रदर्स होंगे तो हम उसको फ्रेटर्नल पॉलीएंड्री बोलेंगे। दिस प्रैक्टिस ऑफ बीइंग मेड एक्चुअल और पोटेंशियल टू वंस हस्बैंड ब्रदर्स इज कॉल्ड लेविरेट, और कहीं ना कहीं हम इसको लेविरेट भी बोलते हैं। और ये प्रेवलेंट किस में? इट इज़ प्रेवलेंट अमंग द टोडास इन इंडिया। अब नॉन फ्रेटर्नल पॉलीएंड्री क्या है? इन दिस टाइप द हस्बैंड्स नीड नॉट टू हैव एनी क्लोज रिलेशनशिप प्रायर टू द मैरिज। द वाइफ गोज टू स्पेंड सम टाइम विद each husband so long as a woman lives with one of her husband, the others have no claim over her. Polyandry has its own implications. अब नॉन फ्रेटर्नल पॉलीएंड्री में क्या है कि जो हस्बैंड्स होंगे वो आपस में ब्रदर्स नहीं होंगे, एंड वाइफ को पूरा टाइम दिया जाएगा सो दैट वो हस्बैंड्स के साथ टाइम स्पेंड कर सके। और बट इसके प्रॉब्लम ये है पॉलीएंड्री की कि बायोलॉजिकल पैटर्निटी ऑफ चाइल्ड जो है वो डिटरमाइन करना इज़ डिफ़िकल्ट। इट गिव्स राइज टू द प्रॉब्लम ऑफ डिटरमाइनिंग बायोलॉजिकल पैटर्निटी ऑफ द चाइल्ड। अमंग द टोडास वन ऑफ द हस्बैंड्स गोज थ्रू what is called a bow and arrow ceremony with the woman and thereby becomes the legal father of her child. टोडास में क्या है? वन ऑफ द हस्बैंड कौन सी सेरेमनी होती है? बो एंड एरो सेरेमनी विद द वुमन, एंड तभी वो जो जाके है लीगल फादर कंसिडर किया जाता है चाइल्ड का। Among the Samoans, the children after the first few years are given the liberty to choose their parents for their permanent stay. Samoans में क्या है? चिल्ड्रन को लिबर्टी दी जाती है सो दैट वो अपने पेरेंट्स को चूज़ कर सके। द सिलेक्टेड पेरेंट बिकम्स द एक्चुअल फादर ऑफ द चिल्ड्रन। नेक्स्ट है जीनोगैमी और ग्रुप मैरिज। जीनोगैमी और ग्रुप मैरिज मीन्स द मैरिज ऑफ टू और मोर women with two or more men. Here the husbands are common husbands and wives are common wives. Children are regarded as the children of the entire group as a whole. ये ग्रुप मैरिज है। नेक्स्ट है एंडोगैमी एंड एक्सोगैमी। एंडोगैमी इज व्हेन वन मैरीज समवन विद इन वंस ओन ग्रुप। जब किसी की शादी अपने ग्रुप में हो तो हम उसको एंडोगैमी बोलते हैं। एक्सोगैमी इज व्हेन वन मैरीज समवन आउटसाइड वंस ओन ग्रुप। अगर ग्रुप से बाहर शादी करे तो उसको एक्सोगैमी बोलते हैं, अगर विद इन द ग्रुप किसी की शादी हो तो उसको एंडोगैमी बोलते हैं। अब हमने यहाँ पे डिवाइड कर लिया मैरिज, एंडोगैमस मैरिज एंड एक्सोगैमस मैरिज। एंडोगैमी में आ गया ट्राइबल एंडोगैमी, कास्ट एंडोगैमी, सब कास्ट एंडोगैमी, वर्ना एंडोगैमी। एक्सोगैमस में आया गोत्र एक्सोगैमी, परिवार एक्सोगैमी, स्पिंडा एक्सोगैमी एंड विलेज एक्सोगैमी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एंडोगैमी और एंडोगैमस मैरिज। हमने पहले ही बोल दिया कि एंडोगैमी का मतलब क्या है? विद इन द ग्रुप। जब विद इन द ग्रुप मैरिज हो तो उसको एंडोगैमस मैरिज बोला जाता है। एंडोगैमी और एंडोगैमस मैरिज refers to the marriage within one's own group, such as within one's own caste, subcaste, varna, and tribe. In other words, there are several types of endogamous marriage, such as caste endogamy, subcaste endogamy, varna endogamy, tribal endogamy. अब ट्राइबल एंडोगैमी क्या है? ट्राइब जो है वो एक टेरिटोरियल ग्रुप है। ट्राइबल एंडोगैमी इज अ टाइप ऑफ एंडोगैमस मैरिड in which the choice of mate is restricted to one's own tribal group. जब सेम ट्राइबल ग्रुप, जो एक ट्राइबल का ग्रुप है, जब उसी सेम ट्राइबल ग्रुप में शादी हो तो हम उसको ट्राइबल एंडोगैमी बोलते हैं। लाइक कास्ट ट्राइब इज़ ऑल्सो एन एंडोगैमस यूनिट। जैसे कास्ट में जो है शादी करना इज़ इम्पॉर्टेंट, वैसे ही ट्राइब जो है वो एंडोगैमस यूनिट है। नेक्स्ट आ गया कास्ट एंडोगैमी। Caste endogamy is a type of endogamous marriage in which marriage takes place within one's own caste. In a caste-based society, endogamy is strictly followed. Members of each caste marry within own caste group. Next हो गया subcaste endogamy. It is another type of endogamous marriage in a caste-based society. Each caste is divided into many subcastes like caste. Each subcaste is also an endogamous unit. In subcaste endogamy, marriage takes place within one's subcaste only. ट्राइबल एंडोगैमी में हमने जो ट्राइब वाला ग्रुप है उसी में ही शादी होती है, कास्ट भी सेम है, सब कास्ट भी सेम है। नेक्स्ट इज वर्ना। वर्ना एंडोगैमी is another type of endogamous marriage. In the traditional Indian society, we found the existence of 4 varnas such as Brahmin, Kshatriya, Vaishyas and Shudras. In varna endogamy, the choice of mate is restricted to one's own varna only.
तो वरना में क्या है, जो है चॉइस ऑफ मेट है वो रिस्ट्रिक्ट किया जाता है कि पर्सन कौन से वर्ना में उसका बर्थ हुआ है। नेक्स्ट हो गया एक्सोगैमी और एक्सोगैमस मैरिज, दैट मीन्स आउटसाइड द ग्रुप। जब शादी हो आउटसाइड द ग्रुप उसको हम लोग एक्सोगैमस मैरिज बोलते हैं। इट इज़ जस्ट ऑपोजिट टू द एंडोगैमी और एक्सोगैमस मैरिज सिस्टम। इट refers to a system of marriage in which an individual has to marry outside one's own group such as gotra, parivar, spinda or village. This is a sound marriage system which leads to the creation of healthy and intelligent children. However, there are several forms of exogamy such as गोत्र एक्सोगैमी। अब गोत्र है, गोत्र को हम लोग क्लैन बोलते हैं। मेंबर्स ऑफ अ पर्टिकुलर गोत्र और क्लैन सपोज टू हैव क्लोज बॉन्ड रिलेशन अमंग देमसेल्फ। हेंस अकॉर्डिंग टू गोत्र एक्सोगैमी वन हैज़ टू मैरी आउटसाइड वंस ओन गोत्र। सेम गोत्र में शादी नहीं हो सकती, इसीलिए अदर देन जो एक पर्सन का गोत्र है वो उस गोत्र में शादी नहीं कर सकता, उन्हें किसी दूसरे गोत्र में शादी करनी होगी। दैट मीन्स गोत्र एक्सोगैमी। परिवार एक्सोगैमी हो गया। परिवारा मीन्स सीबलिंग्स, जो खुद के भाई बहन। पीपल ओरिजिनेटिंग फ्रॉम अ कॉमन सेंट आर सेड टू बिलोंग अ पर्टिकुलर परिवार। फॉर एग्जाम्पल काजन्स हो गए, जो भी एक परिवार है जो क्लोजेस्ट जनरेशन्स हो। अकॉर्डिंग टू परिवार एक्सोगैमी वन हैज़ टू मैरी आउटसाइड वन ओन परिवार। Marriage within parivar is forbidden again. Spinda exogamy means lineage. Spinda means lineage. People belonging to 5 generations from father's side and 3 or 7 generations from mother's side are known as spindas. They believe to belong a particular pind. Hence, according to spinda, exogamy marriage within one's own spinda is forbidden. They are supposed to marry outside one's own spinda. नेक्स्ट हो गया विलेज एक्सोगैमी। सेम विलेज में भी प्रोहिबिट होता है मैरिज। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल मैरिज विद इन one's own village is forbidden. Each and every society prescribes certain rules relating to marriage. Some societies put several restrictions on marriage among kins, whereas some other societies allow marriage between a limited number of kins. In some societies, marriage is sanctioned on the basis of preference or priority. Accordingly, socially sanctioned marriage among kins is known as preferential marriage. कुछ preferential marriage भी है जिनको हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे. First one is the cross cousin marriage. When marriage takes place between one's mother's brother, daughter or son with father, sister, son or daughter, we call it as cross cousin marriage. शादी जब हो किसकी, मदर ब्रदर डॉटर, ठीक है, या किसके साथ, फादर सिस्टर्स सन, तो उसको हम लोग क्रॉस कजन मैरिज बोलते हैं. दिस टाइप ऑफ मैरिज सपोज टू बी प्रैक्टिस इन सम पार्ट ऑफ उड़ीसा, राजस्थान एंड महाराष्ट्र. This type of marriage occur to avoid payment of high bride price and to maintain one's family property. ये शादी इसलिए की जाती है so that bride price ज़्यादा ना देना पड़े, अवॉइड किया जाता है, और जो प्रॉपर्टी है वो फैमिली में ही बनी रहे, मेंटेन रहे, इसलिए क्रॉस कज़न मैरिज की प्रेवलेंस है या वो प्रेफर की जाती है. नेक्स्ट हो गया पैरेलल कज़न मैरिज. व्हेन मैरिज टेक्स प्लेस बिटवीन द चिल्ड्रन ऑफ ईदर 2 sisters or 2 brothers, it is known as parallel cousin marriage. This type of marriage is mostly found among Muslims. Next हो गया levirate. It is otherwise known as देवर विवाह. When a woman marries her husband's brother after the death of her husband, it is known as levirate. जब एक वुमन के हस्बैंड की डेथ हो जाए और फिर उसकी शादी उससे देवर से हो, उसको हम लोग बोलते हैं लेविरेट. ठीक है. दिस टाइप ऑफ मैरिज इज फाउंड अमंग सम ट्राइब्स लाइक गौंड, मुंडा और द संथल, द ओरान एंड द टोडा. नेक्स्ट हो गया सोरोरेट. इट इज अदरवाइज नोन एज साले विवाह. व्हेन अ मैन मैरीज हिज वाइफ्स सिस्टर आफ्टर द डेथ ऑफ हिज वाइफ और इवन व्हेन द वाइफ इज अलाइव, इट इज कॉल्ड एज सोरोरेट. या जब वाइफ की डेथ हो जाए और आदमी की शादी अपनी वाइफ की बहन से हो, उसको क्या बोलते हैं, सोरोरेट. ठीक है. दिस टाइप ऑफ मैरिज इज फाउंड अमंग ट्राइब्स लाइक द खरिया एंड द गौंड. नेक्स्ट होगा अनुलोमा एंड प्रतिलोमा. अनुलोमा मैरिज हो गया, उसको हम लोग हाइपरगैमी बोलते हैं. जब
When a man of higher caste or varna marries a woman of lower caste or varna, it is called as anuloma और hypergamy marriage. जब एक मैन जो है वो हायर कास्ट को बिलोंग कर रहा है, उसकी शादी जो है वुमेन ऑफ लोअर कास्ट से हो, उसको हम लोग अनुलोमा या हम उसको हाइपरगैमी मैरिज बोलते हैं. In traditional Indian society, hypergamy is known as anuloma. This was in practice among the nobles in the past. In Bengal, it was found in the form of Kulinism. नेक्स्ट हो गया प्रतिलोमा मैरिज और हाइपोगैमी. प्रतिलोमा और हाइपोगैमी मैरिज इज जस्ट ऑपोजिट ऑफ अनुलोमा और हाइपरगैमी. व्हेन अ मैन ऑफ लोअर कास्ट और स्टेटस मैरी अ वुमन ऑफ हायर कास्ट और स्टेटस, इट इज़ नोन एज प्रतिलोमा और हाइपोगैमी. अगर मैन लोअर कास्ट जो है उसकी शादी जो है वुमन ऑफ हायर कास्ट हो तो उसको क्या बोलते हैं, प्रतिलोमा और हाइपोगैमी. This is not an approved form of marriage. Ancient Hindu law given a man a lower caste or status marries a woman of higher caste or status, it is known as pratiloma or hypogamy marriage. This is not an approved form of marriage. Again, ancient Hindu law giver Manu denounced pratiloma, but it is still in practice among the people. इस जो प्रतिलोमा मैरिज है इसको इसको हम लोग कंसिडर नहीं करते अप्रूव्ड फॉर्म ऑफ मैरिज. और जो एंशंट हिंदू लॉ है गिवर मनु, उन्होंने क्या किया था, डिनाउंस किया था प्रतिलोमा, बट ये कहीं ना कहीं अभी भी प्रैक्टिस में है. नेक्स्ट हो गया कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैरिज. Marriage may have the following characteristics. First one is marriage is a universal social institution. It is found in almost all societies and at all stage of development. Already discuss किया हुआ है कि marriage जो है वो universal social institution है. Marriage is a permanent bond between husband and wife. It is designed to fulfill the social, psychological, biological and religious aims. Marriage is a specific relationship between two individuals of opposite sex and based on mutual rights and obligation. Relationship is enduring. Marriage requires social approval. The relationship between men and women must have social approval. Without marriage is not valid. Marriage establishes family. Family helps in providing facilities for procreation and upbringing of children. Marriage creates mutual obligations between husband and wife. The couple fulfills their mutual obligations on the basis of customs or rules. क्योंकि मैरिज में कस्टम्स भी हैं, कुछ रूल्स भी है जो दोनों पार्टीज़ को फॉलो करने पड़ते हैं. मैरिज इज़ ऑलवेज एसोसिएटेड विद सम सिविल एंड रिलीजियस सेरेमनीज. दिस सोशल एंड रिलीजियस सेरेमनी प्रोवाइड्स वैलिडिटी टू मैरिज. दो मॉडर्न मैरिज परफॉर्म्ड इन कोर्ट्स, स्टिल it requires certain religious or customary practices. Marriage regulates sex relationship according to prescribed customs and laws. Marriage has certain symbols like ring, vermilion, special clothes, special sign before the house, etc. नेक्स्ट हो गया फंक्शंस ऑफ मैरिज. बायोलॉजिकल फंक्शंस में आ गया मैरिज रेगुलेट्स एंड सोशली वैलिडेट्स सेक्शुअल रिलेशंस between males and females. It is the means to satisfy sexual desire of human beings for reproductive process. So the institution of marriage fulfills the biological function of the human beings. Next हो गया economic functions. Marriage of men and women create family in which men and women share their labors to satisfy the economic needs of the family members. Both male and female remain engaged in economic activities through the institution of marriage for the economic upliftment of the family. Next हो गया social functions. Through marriage, new kinsmen are acquired because spouses relative are added to one's own group of kin. The institution of marriage also enables the society to assign to the parents the responsibility of socializing the child by transforming social customs and social regulations. Next हो गया educational functions. The institution of marriage educates the young to be responsible future parents to pass the culture from one generation to another. Thus, marriage performs the most sacred biological function that gives rise to the family system. Apart from this, it performs a number of social, cultural, educational and economic functions. अब functions क्या हैं marriage के? सबसे पहला biological function. Second one is economic function.
सोशल फंक्शन एंड एजुकेशनल फंक्शन। मैरिज जो है उसमें रिक्वायर्ड बायोलॉजिकल फंक्शन किस तरह है कि आगे की प्रोजेनी जो है वो एक्सटेंड होती है। इकोनॉमिक हो गया, दो बोथ हस्बैंड एंड वाइफ जो है वो क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं वर्क को, सो दैट उनकी फैमिली जो है अच्छे से रन कर सके। सोशल फंक्शन क्या हो गया कि पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपने बच्चों को सोशलाइज कर सके और उनको एजुकेट कर सके, सो दैट वो फ्यूचर पेरेंट्स जो है रिस्पॉन्सिबल फ्यूचर पेरेंट्स बन सके और पास कर सके जो उनका कल्चर है टू देयर कमिंग जनरेशन। ठीक है, सो दिस वॉज ऑल अबाउट मैरिज। अब मैरिज में जो इम्पोर्टेंट है वो आपने सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करनी है, देन आप डेफिनेशंस की बात करोगे, उसके बाद टाइप्स बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, देन कैरेक्टरिस्टिक्स एंड देन फंक्शंस। थैंक यू।